को अपना स्वामी मानना। कोई अन्य देवी देवताओं को अपना प्रभु स्वामी मानता है ना। कोई धन को अपने स्वामी मानता है, कोई नौकरी को अपने मालिक मानता है ना। कोई मालिक को मालिक मानता है ना। परमेश्वर के कार्य में है ना जो रुकावट के कारण होता है। हमारे कुछ जवान लोग नौकरी कर रहे हैं विभिन्न है ना लोगों के बीच में, उनका मालिक एतवार को छुट्टी नहीं देता है बोल रहे हैं है ना, होता है कि नहीं। तो वो परमेश्वर को छोड़कर किसका बात को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? मनुष्य के। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने स्वामी को छोड़कर दूसरा स्वामी का सेवा करना, वो भी कहीं ना कहीं आत्मिक व्यभिचार है। परमेश्वर को छोड़कर दूसरा देवताओं को पूजा आराधना करना आत्मिक व्यभिचार। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की उपासना आराधना करना छोड़कर धन के पीछे चले जाना है, वो भी आत्मिक व्यभिचार है ना। सो कई बार इस्राएलियों ने यह विश्वास त्याग दिया। जिस तरह से एक दूल्हा दुल्हन के साथ विवाह का प्रतिज्ञा बांधता है, वाचा बांधते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। उस प्रतिज्ञा जब तक मृत्यु अलग ना करे तब तक वह वाचा पुरुष और स्त्री पति पत्नी के रूप में उसको निभाते हैं, पूरा करने की प्रयत्न करते कि नहीं। लेकिन कारणवश वे उस विवाह के प्रतिज्ञा को उल्लंघन करके अलग पुरुष या अलग स्त्री के साथ में संबंध रखते हैं। पुरुष को छोड़कर स्त्री दूसरा पुरुष पकड़ लिया, स्त्री को छोड़कर पुरुष दूसरा स्त्री पकड़ लिया, ये भी एक प्रकार की व्यभिचार है। हालेलुया। सो इस्राएलियों ने वैसे ही आत्मिक रीति से व्यभिचार किया करते थे और उनके माता, उनका सिखाने वाले माँ कौन है? बेबीलोन है। कौन है? बेबीलोन। कल या परसों हमने चर्चा करा था, बेबीलोन सारे वेश्याओं का गढ़ और पृथ्वी के सारे घृणित कार्यों का माता है। ऐसे बीते दिनों में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। 17 अध्याय में, 17 अध्याय प्रकाशन वाक्य 17 अध्याय 5 वचन। बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तु की माता। तो इस्राएल लोग भी परमेश्वर के वाचा को छोड़कर, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को छोड़कर वे भी अन्य देवी देवताओं के पीछे, बेबीलोन के देवता, आश्रित के देवता है ना, बीते दिनों में हम लोग चर्चा कर रहे थे है ना, पूजा आराधना करने लगे और उनके साथ ये लोग भी आत्मिक रीति से पाप में गिर पड़े। हालेलुया। सो ऐसे लोगों को विवाह के भोज में अनुमति नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। नया नियम में इफिसियों के पत्री 5 अध्याय का 23 से लेकर 32 वचन में है ना, कलीसिया को दुल्हन के रूप में वर्णन किया गया है। हालेलुया। कलीसिया क्या है? दुल्हन। बोले यीशु मसीह की। हम लोग दुल्हन है ना न्योताहारी है? क्या है? दुल्हन है ना न्योताहारी है? हम लोग दुल्हन है। हालेलुया। हम लोग क्या है? दुल्हन। कलीसिया क्या हो गई वहां पर? दुल्हन। और न्योताहारी कौन लोग होंगे? कौन लोग होंगे? स्वर्गदूत सब होंगे। कौन लोग होंगे वहां पर? स्वर्गदूत। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। सो
यहां पर 7वां नंबर वचन देखिए, हम आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। हालेलुया। दुल्हन क्या कर लिया है? तैयार। दुल्हन कौन है? कलीसिया। कलीसिया कौन है? आप और मैं। हम सब को क्या है? परमेश्वर के कलीसिया है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का दुल्हन है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये क्या किया है? अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन अपने आप को क्या कर ली है? तैयार कर ली है। कैसे तैयार की है? नहाना। क्या करना है? पहले नहाना है। क्या करना है? दुल्हन को तैयार करते हैं विवाह से पहले, करते हैं कि नहीं? नहलाते हैं, उसका बाल बनाते हैं, तेल लगाते हैं, पेंटिंग सब लगाते हैं, है ना? होता है कि नहीं? क्रीम हो, लिपस्टिक हो, लोला हो, चूड़ी हो, है ना? सब दुल्हन को सिंगारा सजाया जाता है कि नहीं? मसीह शादी हो या तो संसारिक शादी हो, सब कोई दुल्हन को अच्छा से सजाते हैं। यहां पर भी दुल्हन क्या हो गई है? तैयार हो गई। क्या हो गई है? दुल्हन तैयार हो गई है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कैसे तैयार हुआ है? उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। है ना? और चमकदार, शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। जितना भी न्योताहारी लोग हैं, उनके वस्त्र से लेकर उनके वस्त्रों से दुल्हन का वस्त्र, दूल्हा का वस्त्र अलग रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं? सफेद भी पहन के जाओ, है ना? लेकिन दुल्हन का ड्रेस कुछ और ही रहता है। होता है कि नहीं? समझ में आ जाएगा ये दुल्हन है, समझ में आ जाएगा ये दूल्हा है। हालेलुया। तो दुल्हन को क्या किया गया है? शुद्ध किया गया, नहलाया गया, है ना? इस्राएल लोगों का परंपरा था, दुल्हन को शुद्ध करने के लिए हल्दी का लेप लगाता था। क्या किया जाता था? हल्दी या तो सुगंध वस्तुओं का, द्रव्य का लेप लगाया था। नहलाएंगे और क्या करेंगे? हल्दी लगाते थे और भी विभिन्न प्रकार के, है ना, द्रव्य, सुगंध द्रव्य से उनको, है ना, लेप लगाकर शुद्ध किया जाता था, है ना? हल्दी लगाने शुद्धिकरण का परंपरा इस्राएलियों के समय की बात कर रहा हूँ। हमारे कुछ भारतीय परंपरा में भी, हिंदू परंपरा में भी हल्दी लगाने का परंपरा है कि नहीं? है कि नहीं? कुछ ईसाई लोग भी जो नया प्रभु को ग्रहण किया है, वो लोग भी हल्दी का परंपरा रस्म लगाते हैं, है ना? तो बहुत पास्टर लोग, विद्वान पास्टर लोग बोलने लगे, अरे ये क्या है, हिंदू परंपरा हिसाब से कर रहे होते हैं। नहीं, वो बाइबिल की परंपरा है। हालेलुया। बोले समझ के हाँ, हल्दी लगाने का है। तो हल्दी लगाओ कि इधर सेंट लगाओ कि काजल लगाओ कि लोला लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिना नहाने से लगा सकते हैं, है ना? पहले क्या करना पड़ेगा? हल्दी लगाने के बाद नहाओ या तो नहाने के बाद हल्दी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहाना जरूरी है। नहाना जरूरी है। नए जन्म का स्नान, क्या बोलते हैं? नए जन्म का स्नान। बपतिस्मा के द्वारा हम लोग नए जन्म का स्नान करते हैं। अब दुल्हन को क्या करते हैं? तैयार किया जाता है। हालेलुया। और रोज आप लोग उनको उपवास प्रार्थना में, एतवार की आराधना में, है ना, कॉटेज मीटिंग में, चंगाई प्रार्थना सभा में, सुबह शाम की प्रार्थना में आप लोगों को क्या किया जाता है? श्रृंगार पत्र किया जा रहा है नहीं? क्या किया जाता है? श्रृंगार
सजाया जा रहा है। किसको सजाया जा रहा है? दुल्हन को। दूल्हा तो उधर है, हालेलुया। दूल्हा को नहीं, दुल्हन को सजाया जा रहा है। दूल्हा को हम लोग सुधर नहीं सजा सकते, दूल्हा तो ऑलरेडी सजाया हुआ है, हालेलुया। सुबह शाम आप लोग जो प्रार्थना करते हो, सुबह शाम जो आप लोग वचन पढ़ते हो, इन दिनों में हर शाम को हमने ऑनलाइन में या तो उपवास प्रार्थना के द्वारा वचन से आप सबके साथ चर्चा करें, प्रार्थना कर रहे हैं। हर इतवार को, है ना, हर शनिवार को, हर शुक्रवार को आप लोग जो हम उपवास हो या तो कॉलेज मीटिंग हो या तो और भी कहीं भी आप लोगों का वचन सुनने जाते हैं, हम लोगों को उस वचनों का सुनना, वहां पर सम्मिलित होना, मतलब हम लोगों दुल्हन के रूप में क्या होते हैं, वहां पर सजाया जाता है, तैयार किया जाता है, हालेलुया। ताकि हम विवाह के भोज में क्या हो जाए, सम्मिलित होना। इसके लिए पहले क्या होना चाहिए? नहाना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहाना। नहाना मतलब बपतिस्मा लेना, हालेलुया। नहाना मतलब क्या है? बपतिस्मा लेना। नए जन्म का स्नान के द्वारा हम लोग ये सब होते हैं। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सो उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों का धर्म के काम, हालेलुया। ये वस्त्र क्या है? जो सफेद वस्त्र दुल्हन को पहनाया जाता है, उसका मतलब क्या है? धर्म का काम। शुद्ध महीन मलमल का वस्त्र, शुद्ध मतलब आपके कार्य में, आपके जीवन शैली में, आपके जीवन शैली में, रोज दिन के जीवन में शुद्धता अति आवश्यक है। क्या चाहिए? शुद्धता और पवित्रता, हालेलुया। हम लोग कदम चलते पाप करते हैं, कदम चलते झूठ बोलते हैं, कदम चलते गंदे सोचते हैं, कदम चलते गलत बात बोलते हैं। हर सेकंड में हमारी आशा, हमारी उम्मीदें, हमारी निगाहें परमेश्वर को छोड़कर कहीं ना कहीं संसार के आनंद उत्सव में, संसार की जरूरतों में, शरीर की जरूरतों में, शैतान के बहकावे में हम लोग उलझे हुए, घिरे हुए पाए जाते हैं, पता ही नहीं। लेकिन उन तमाम परिवेश से आपको और मुझको क्या होना है? शुद्ध होना है, पवित्र होना है, परे होना है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। इस वचन के बाद, है ना, बेबीलोन नगर के जो विनाश की बातें किया जा रहा है, पशु, अजगर जो इब्लिस लूसीफर का रूप है, शैतान का रूप है, जो परमेश्वर का बहुत बड़ा शत्रु, मुख्य शत्रु है, उनका विनाश होगा, उनके सेनाओं का विनाश होगा, है ना। लेकिन वो विनाश होने से पहले दुल्हन को दूल्हा लेके चला जाएगा। क्या कहा जाएगा? दुल्हन को दूल्हा लेके, ताकि आप और मैं क्या ना हो, उसके अशुद्धता में नष्ट ना हो। आप और मुझको बचाने के लिए दूल्हा आकर क्या करेगा? ले लेगा। उसके बाद परमेश्वर का बड़ा शत्रु जो लूसीफर है, जो अजगर, जो शैतान के रूप है, पशु जो शैतान का रूप है, उनको क्या किया जाएगा? नरक के कुंड में क्या किया जाएगा? डाल दिया जाएगा। कल हम लोग उसको, या तो बाद में हम लोग उसको चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दुल्हन को दूल्हा आके क्या करेगा? ले लेगा। हम लोग किस बात की चर्चा कर रहे थे? कि आपके भले कर्म क्या है? आपके भला कर्म, पवित्र मलमल, शुद्ध मलमल का वस्त्र है। क्या है? शुद्ध मलमल का वस्त्र। जैसे कीमती साड़ी, कीमती मुकुट, कीमती चुन्नी दुल्हन को पहनाया जाता है,
परमेश्वर का जो विवाह, मेमने का जो विवाह होगा, उस विवाह का भोज में तो एक भी राई के दाने के बराबर का दाग बर्दाश्त नहीं होगा। दाग मतलब अशुद्ध कार्य। हालेलुया। जो महीन शुद्ध और मलमल की वस्त्र की बातें किया जा रहा है, वह आपका धर्म का कार्य है। किसका कार्य है? धर्म का कार्य। हालेलुया। ये गिरजा आना, वचन सुनना, ये धर्म का कार्य है। हालेलुया। लेकिन इससे भी बढ़कर आपके दैनिक जीवन में शुद्धता और पवित्रता की अति आवश्यक है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो दुल्हन कौन है? एक बार फिर से बोलेंगे, कलीसिया है। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने दुल्हन को अपने लहू से धोकर क्या करता है? शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1 का 7 वचन। यीशु मसीह का लहू हमेशा पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। इफिसियों के पत्री 2 का 10 वचन में भी इसको हम पाते हैं। देखिए इफिसियों की पत्री 2 का 10। किसी के पास बाइबल तो जल्दी से पढ़ेंगे। इफिसी 2 का 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए, हाँ। जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए। आपको इसलिए शुद्ध और पवित्र किया गया है। आप बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा जो बपतिस्मा लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर के द्वारा क्या हुए हैं? परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए भले काम करने के लिए सृजे गए हैं। क्या काम करने के लिए? भले काम करने के लिए। सो आपका वो भला काम परमेश्वर के नजर में धार्मिकता का वस्त्र का रूप धारण करना है। हालेलुया। हम जो भले काम करेंगे वह परमेश्वर के नजर में धार्मिकता का वस्त्र का रूप धारण करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो हमें धार्मिकता का वस्त्र, हम आपको मालूम है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में है ना, विवाह के भोज में एक आदमी बिना वस्त्र पहने हुए घुस गया था। आइए देखते हैं मत्ती 22 का 11। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 11। अच्छा, पहले 2 और 3 को पढ़ते हैं। कोई पढ़ने में मदद करेंगे? हाँ, 22, 2 और 3, उसके बाद 11। स्वर्ग का राजा हाँ। राज्य उस राजा के समान है, हाँ। जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने अपने दासों को भेजा हाँ। कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। अच्छा, उन लोग आना नहीं चाहे। चलिए अभी 11 वचन में आइए। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वह एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने। एक व्यक्ति जो है विवाह का वस्त्र नहीं पहना है। हालेलुया। तो बोलता है, हे मित्र, तेरा वस्त्र कहाँ गया? है ना, बिना वस्त्र पहने हम विवाह के भोज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आजकल तो जो भी है पहन के चलो रे बाबा, है ना। जो थोड़ा इन्वाइटेड है, थोड़ा है ना, अपने आप को संगारना संवारना सकता है ना, अच्छा डेंटिंग पेंटिंग लगा के चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों है ना, विवाह का भोज के लिए स्पेशल ड्रेस उनको दिया जाता है। हालेलुया। ये संसार में तो हम नहीं देखे हैं स्पेशल ड्रेस दिया जाए, है ना, अपना हिसाब से सब पहन के जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज में जाने के लिए है ना, परमेश्वर के द्वारा दिया गया वस्त्र को पहनना है। हालेलुया। दूसरा वस्त्र पहन के आप लोग नहीं जा सकते।
और वो दूसरा वस्त्र, वो धार्मिकता का वस्त्र क्या है? विवाह का वस्त्र क्या है? शुद्ध और पवित्र महीन मलमल का वस्त्र, जो उसका अर्थ क्या है? आपका भले कर्म का फल। हालेलुया। आपका धर्म का काम। क्या लिखा है? धर्म का काम। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। सो हमारे धार्मिकता का कार्य अति आवश्यक है। हमारे विश्वास का कार्य, धार्मिकता का काम मतलब विश्वास का कार्य। आप जो विश्वास करते हैं, उस विश्वास के अनुसार आपको काम करना है। करना है कि नहीं? क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। और कर्म के बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। हालेलुया। सो हमारा कर्म हमारे विश्वास का आधार पर होना चाहिए और हमारा विश्वास परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए, प्रसन्नता योग्य होना चाहिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं बोलूंगा और मेरा ध्यान संसार शैतान शरीर में होगी। मैं विश्वास करता हूं बोलूंगा और मेरा काम परमेश्वर के विरोध होंगे, तो हम विश्वास त्यागी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विश्वास त्यागी, जो कि हमारे धार्मिकता के वस्त्र को क्या करेगा? गंदे कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? कलंकित कर सकते हैं, गंदा कर सकता है। तो गंदे वस्त्र हम पहन नहीं सकते हैं। विवाह के भोज में गलती से पहन के भी जाएंगे तो वहां ग्रहण योग्य नहीं होगा। वहां से क्या किया जाएगा? हम लोगों को भगा दिया जाएगा। इसको, है ना, अंधकार कोठरी में डाल दो। विवाह के भोज का स्वामी आया और एक मनुष्य को देखा, ये बिना वस्त्र पहने आया है। मित्र, तेरा वस्त्र कहाँ गया? है ना? वहां पर लिखा हुआ है, वो दासों को आज्ञा दिए कि इस मनुष्य को पकड़कर अंधकार में क्या करो? डाल दो। वहां पर वो क्या करेगा? रोएंगे और दांत पीसेंगे। हालेलुया। अगर विवाह के भोज के लिए विवाह के वस्त्र को आज तैयार नहीं करेंगे, कलीसिया में पासवानों का जिम्मेदारी होती है, कलीसिया के रखवालों का जिम्मेदारी होती है ना? कलीसिया के अगुओं का जिम्मेदारी होती है। ये कलीसिया हमारे पेट पालने, पेट पोषण का जरिया नहीं है। हालेलुया। ये हमारे जीविका निर्वाह करने का जरिया नहीं है, परंतु परमेश्वर के लोगों को उस विवाह के भोज में तैयार करना, उस विवाह के भोज में ग्रहण योग्य बनाना, सिद्ध करना हर एक अगुओं का, कलीसिया के अगुओं का, रखवालों का जिम्मेदारी है। हालेलुया। वो पासवान हो सकता है, वो पास्टर एवेंजलिस्ट हो सकता है, वो भविष्यवक्ता हो सकता है, वो प्रेरित हो सकता है, वो शिक्षक हो सकता है ना? और वो सेक्रेटरी, है ना, खजांची और भी पंच, जितने प्रकार के अगुए पाए जाते हैं, सबका जिम्मेदारी होता है कि कलीसिया, यानी कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर का कलीसिया है, यीशु मसीह का दुल्हन है ना? कलीसिया का हर एक अंग, हर एक सदस्य मसीह के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हर एक जन, कोई भी भेड़, कोई भी सदस्य नष्ट ना हो, इसके लिए हमें ध्यान देना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हम सबों से बातें किया है। परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छा आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि उस विवाह के भोज के लिए हम अपने आप को योग्य बना सकें। परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छा आशीष दे। सबके